नमः सिद्धेभ्यः। नमः सिद्धेभ्यः। नमः सिद्धेभ्यः। तज्जयति परं ज्योतिः समं समस्तैरनन्तपर्यायै दर्पणतले विसकला प्रतिफलति पदार्थमालिका यत्र। नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सव्यसाहुरम्। पंच परमेष्ठी भगवान की, अनंत अनंत सिद्ध परमेष्ठी भगवान की, 1008 देवादेव सुपालस्नाथ भगवान की, 1008 देवादेव वासुपूज भगवान की, आचार्य भगवान अमृत चंद्र स्वामी की, आचार्य भगवान विद्यासागर जी महाराज की, आचार्य भगवान विभव सागर जी महाराज की, मनीषियों, तीर्थंकर भगवान की दिव्य देशना श्यादवाद वाणी जयवंत हो। आचार्य भगवान अमृत चंद्र स्वामी पुरुषार्थ सिद्धि उपाय ग्रंथ में समझा रहे हैं कि हे जीव, अज्ञानता से ज्ञान की ओर गमन करो। ज्ञान की ओर गमन करोगे तभी मोक्ष मार्ग की ओर गमन होगा। अज्ञानी जीव की समझ है और ज्ञानी जीव की समझ है, इन दोनों में महान अंतर है। ज्ञानी जीव जो होता है, ज्ञानी जीव पर से अपना ना ह्रास मानता है और ना पर से अपनी वृद्धि मानता है। और अज्ञानी जीव जो होता है वह पर के जाने से अपना जाना और पर के आने से अपना आना, और इसी में भटक भटक के जीव बेचारा संसार में भ्रमण करता रहता है और 1% भी उसका भ्रमण नाश को प्राप्त नहीं होता। मनसुख लाल जी, ज्ञानी की समझ अज्ञानी की समझ वही उसको सुख दुख देती है। किसी को कोई सुख नहीं देता, किसी को कोई दुख नहीं देता, उसकी समझ ही उसको सुख दुख देती है। आज अंकेश पंडित जी नहीं आए, कहाँ गए हैं? अच्छा ठीक है। सुनो, निमेश पंडित जी इस 14 नंबर गाथा में आचार्य भगवान ज्ञानी और अज्ञानी जीवों की समझ का वर्णन कर रहे हैं कि ज्ञानी जीव की समझ कैसी है, अज्ञानी जीव की समझ कैसी है। उस बात को संदीप गांधी कैसे जानता है और राजेंद्र भाई कैसे जानते हैं। मेरा यश फैल जाए, मेरी चारों ओर यश कीर्ति फैल जाए, मेरा चारों ओर नाम फैल जाए, यह अज्ञानी की समझ है। यश फैलने से, कीर्तेश भाई, यश फैलने से मेरे में किंचित मात्र बढ़ोतरी होती नहीं, और यश ना फैले
तो मेरा किंचित मात्र हिरास होता नहीं। यश फैलने में भी ज्ञानी अपनी आत्मा में रहता है और अयश फैले तब भी अपनी आत्मा में रहता है। माताओं, कर्म कांड वाले, अयश कीर्ति का बंध कहाँ तक होता है? कहाँ गई वो बागी दौरा वाली अम्मा है? वो बागी दौरा वाली अम्मा नहीं आई आज? सुनो, हाँ, गाय वाली अम्मा, अयश कीर्ति का बंध कहाँ तक होता है? किसने पढ़ाया तुम्हें ऐसा? गांधी जी, यश कीर्ति का बंध कहाँ तक होता है? माताओं देखो, ध्यान से पढ़ा करो, ऐसे काम नहीं चलेगा। यश की अयश कीर्ति का बंध छठवें गुणस्थान तक होता है। छठवें गुणस्थान के आगे अयश कीर्ति का बंध ही नहीं होता और चौथे गुणस्थान के आगे अयश कीर्ति का उदय भी नहीं होता। माता, कितनी बड़ी बात है। क्या नाम, निमेश पंडित जी, चौथे गुणस्थान से आगे अयश कीर्ति का उदय नहीं होता। अब पंचम गुणस्थान वर्ती जीव का अयश फैल सकता कि नहीं है? फैल सकता है। तो यहाँ तो उदय से हमने उसको हटा दिया। समझो मनसुख लाल जी, गहरे रहस्य को समझो। चौथे गुणस्थान से आगे वाले जीव के अयश कीर्ति का उदय नहीं पाया जाता। अयश कीर्ति माताओं जीव विपाकी है कि पुद्गल विपाकी है? बोलो प्रभाव की अम्मा, गाय वाली अम्मा, क्या करते रहते तुम? देखो 2 महीने हो गए तुम्हें कर्म कांड पढ़ते। अयश कीर्ति पुद्गल विपाकी है कि जीव विपाकी है? किसने बोला? अयश कीर्ति माताओं जीव विपाकी प्रकृति है। उस यश और अयश का जो वेदन करता है वह जीव है, अजीव नहीं है। चौथे गुणस्थान के आगे भी जीव का अयश भी फैल जाए, लेकिन है वह जीव विपाकी प्रकृति, तो वह पंचम, षष्ठम, सप्तम गुणस्थान वर्ती जीव उस अयश का वेदन नहीं करता। अयश बाहर में फैलना भिन्न बात है और उस यश अयश का अंदर में फीलिंग करना भिन्न बात है। वह जीव अयश कितना ही उसका फैलता रहे, लेकिन पंचम षष्ठम गुणस्थान वर्ती जीव उसका वेदन नहीं करेगा, क्योंकि मैं चेतन आत्मा हूँ, वह चेतन का वेदन करता है। अजित भाई, कर्मकांड तो तुम्हें पढ़ना ही पड़ेगा। बिना कर्मकांड पढ़े तुम्हें तत्व का ज्ञान नहीं होने वाला कि उसका बाहर में यश अयश फैलता रहे, लेकिन वह उसको वेदन नहीं करता। उसको यदि वह वेदन करे तो कलुषित भाव हो। सुदीप भाई, वेदन करे तो कलुषित भाव हो, और कलुषित भाव हो तो गुणस्थान गिर जाए। इसलिए माताओं, डॉक्टर कहाँ गया? वो प्रभाव डॉक्टर नहीं आया। सुनो प्रभाव भाई, तुम हॉस्पिटल में जाते हो, वहाँ कितने पेशेंट आते हैं? बहुत सारे आते ना। उनमें कुछ बीमार होते हैं, कुछ चोट लगी होती है, कुछ बेचारे ऐसे होते हैं कि अभी थोड़ी देर में ऊपर जाने वाले हैं। उन सबको तुम देखते कि नहीं देखते? उन सबको देखते हो, और उनके साथ बहुत सारे लोग ऐसे भी आते हैं जो रोते हुए आते हैं। तो उनको देख करके तुम रोना प्रारंभ करते कि नहीं? क्यों? तुम इतने निर्दयी कब से हो गए?
कि उन व्यक्ति बेचारा जा रहा है, थोड़ी देर बाद वह कष्ट से कराह रहा है और उसके कष्ट को देखकर तुम्हें किंचित दया नहीं आती? नहीं आती। किंचित मात्र भी प्रभु डॉक्टर बोला कि महाराज जी वह रोता रहे तो रोता रहे, मैं उसके साथ नहीं रोऊंगा। मैं यदि उसके साथ रोने बैठ जाऊं, मनसुख पंडित जी, उसके साथ रोने बैठ जाऊं तो मेरी तो आंखें ही चली जाएंगी। सुबह से शाम तक माताओं डॉक्टर के पास तो रोते हुए ही लोग आते हैं और उन डॉक्टर उन सब लोगों को देख करके ना वह रोता है ना हंसता है, मध्यस्थ भाव से उन सब की दवाई करता है। हमने दवाई दे दी, तुम्हें ठीक हो जाओ सो और नहीं हो जाओ सो, ठीक हो जाओ सो हम लड्डू नहीं बांटेंगे। विशाल कहाँ गया? नहीं आया वो विशाल भाई, गांधी नहीं आया। आज वो लड्डू बांट रहा था सुबह सुबह से। उमेश पंडित जी आज वो लड्डू बांट रहा था सुबह सुबह से, कहाँ गया? वही बांट रहा, बांट लें तो। सुनो माताओं, डॉक्टर का पेशेंट ठीक हो जाए, डॉक्टर लड्डू नहीं बांटता, और डॉक्टर का पेशेंट ठीक ना हो सो वह दुख नहीं बनाता, वह तो मात्र दवाई देता है। दवाई देना मेरा काम है, दवा देना हमारा कर्तव्य है, रोना हमारा कर्तव्य नहीं है, आंसू बहाना हमारा कर्तव्य नहीं है। ऐसे सम्यक दृष्टि जीव कीर्तेश भाई, सम्यक दृष्टि जीव जो होता है उसने यथार्थ तत्व को जान लिया है कि किसी को रोने से मुझे रोना नहीं है, किसी में कुछ गड़बड़ी हो रही हो, मेरी भी यश फैल रहा हो तो मुझे भूलना नहीं है, और मेरा यश फैल रहा हो तो मुझे कूलना नहीं है। यह सारी पुद्गल की परिणति है। हितेश मुंगाणिया, यह सम्यक दृष्टि और मिथ्या दृष्टि की समझ में अंतर होता है। देखो वो आ गए चारों, खा लिए लड्डू। कल्पेश भाई खा लिए लड्डू, देखो लड्डू खाने के लिए गए थे। सुनो, सम्यक दृष्टि जीव जो है, जिसकी दर्शन मोहिनी का उपशम क्षयोपशम हो चुका है, उस व्यक्ति की श्रद्धा में उसको यथार्थ निर्णय है कि आज तक जगत में एक भी द्रव्य पैदा नहीं हुआ। 6 द्रव्यों का यथार्थ निर्णय। माताओं, 6 द्रव्यों का यथार्थ निर्णय क्या होता है कि आज तक जगत में एक भी द्रव्य उत्पन्न नहीं हुआ और एक भी द्रव्य का नाश नहीं हुआ। जितने द्रव्य अनादि काल पहले थे उतने ही द्रव्य अनंत काल बाद भी रहेंगे। ना एक का उत्पन्न होगा और ना एक का क्षय होगा, जो है सो वही रहेगा, मात्र उसमें पर्याय का ही परिवर्तन होगा। मनसुख लाल जी, पर्याय का ही परिवर्तन होगा, द्रव्य में किंचित मात्र भी परिवर्तन नहीं होने वाला। पर्याय में चाहे पर्याय निगोदिया की रहे और चाहे पर्याय केवली की रहे, लेकिन मेरे में कुछ भी घटा बढ़ी नहीं होती। अजित भाई नहीं आ रहा समझ में? नहीं आ रहा समझ में? देखो, इतना गहरा निर्णय तो करना ही पड़ेगा। इतना गहरा निर्णय करे बिना बोले देश वृत्ति को असंख्यात गुण श्रेणी निर्जरा होती है। किसके बल पर अजित भाई? किसके बल पर? भोजन छोड़ने मात्र से असंख्यात गुण श्रेणी निर्जरा नहीं होगी। सम्यक दृष्टि जीव माताओं असंख्यात गुण श्रेणी निर्जरा नहीं करता।
देशव्रती महाव्रती जो जीव है उसकी प्रति समय असंख्यात गुण श्रेणी निर्जरा होते। प्रति समय उसको असंख्यात गुण श्रेणी निर्जरा हो रही है। क्या वह संकलेश से संकलेशित नहीं होता है? संकलेश से संकलेशित नहीं होता। प्रभाव डॉक्टर समझना, जब कोई मरीज आता है दुख से कराहता है तो उसको देख करके तुम्हारा चेहरा प्रसन्न होता है कि चेहरा थोड़ा सा मलिन भी होता है? कुछ नहीं होता। अभी तुम पूर्ण डॉक्टर नहीं बने। फिर और कौन है वो बैठा ना, सुनो, धर्मेश भाई, धर्मेश जी नाम हो तुम्हारा। तुम्हारे पास कोई रोगी आ जाए और रोगी दुख से कराह रहा है और कराहते हुए उसके सामने जाओगे, तुम कैसा चेहरा बना के जाओगे? थोड़ा तो चेहरा बनाना पड़ेगा प्रभु भाई, थोड़ा तो चेहरा गंभीर बनाना पड़ेगा। थोड़ा चेहरा गंभीर नहीं बनाओगे तो वह मरीज क्या सोचेगा कि मैं तो दुख से कराह रहा हूँ और इनको आनंद मजा आ रहा डॉक्टर को। इसलिए समझ लो, देखो अभी डॉक्टरी और सीखना तो है, 1 साल और बाकी है, ठीक है ना। तो जब पेशेंट कराह रहा हो तो डॉक्टर को थोड़ा तो चेहरा बनाना पड़ता है। बहुत दुख है इसको, बेचारे को बहुत दुख है और बहुत दुख चेहरा बना करके उसको दवाई देता है। लेकिन वह चेहरा जो होता है वह मात्र ऊपर से ही बना होता है, अंदर से उसका निर्णय पूर्ण निर्णय है कीर्तेश भाई। उस डॉक्टर का अंदर से पूर्ण निर्णय है कि मैं इसको दवाई दे रहा हूँ, लेकिन मुझे इसके साथ रोने नहीं बैठना है। भानु प्रताप जी, क्या हो गया? पूर्ण उसका निर्णय हो चुका है कि मुझे इसके साथ रोने नहीं बैठना है। मैं जो चेहरा बना रहा हूँ यह मात्र बाहर से ही चेहरा मेरा बना है, अंदर से तो मैं प्रसन्न हूँ, अंदर से मुझे किंचित मात्र भी दुख नहीं है। ऐसे ही सम्यक दृष्टि, मिथ्या दृष्टि, इतना ही अंतर है। मिथ्या दृष्टि की समझ में और सम्यक दृष्टि की समझ में मात्र इतना ही अंतर है कि सम्यक दृष्टि जीव जो होता है वह पर्याय के आने में आनंद नहीं मनाता और पर्याय के जाने में शोक नहीं मनाता। उसका यथार्थ श्रद्धान हो चुका ना माताओं कि जो पर्याय आई है वह जाएगी, चाहे सुख की पर्याय आई हो तब भी जाएगी और दुख की पर्याय आई हो तब भी जाएगी। दोनों पर्याय जानी है, लेकिन जो शाश्वत है, जो नित्य है, उसको मुझे देखना है। कौन देख रहा है? श्रीपाल जी सुनो, श्रीपाल जी की कावत जी, यह सम्यक दृष्टि और मिथ्या दृष्टि, दर्शन मोहिनी के उदय वाले की प्रकृति और दर्शन मोहिनी के अनुदय जिसका हो गया है, उसकी जो समझ है उस समझ में महान अंतर होता है। यह समझ है। प्रवीण भाई पारसोलिया, तुम घाटोल में आए थे कि घाटोल में ही रहते थे? बोलो ना, घाटोल में आए थे ना? घाटोल से जाओगे कि घाटोल में ही रहोगे? घाटोल में आए थे, घाटोल से जाएंगे। यह सम्यक दृष्टि जीव को निश्चय पक्का निर्णय है। लेकिन जिस घाट के ओल में ना हम आए थे और ना जिससे जाएंगे,
उस पर दृष्टि रखोगे तभी तुम्हारा कल्याण है। मिथ्या दृष्टि जीव मात्र पर्याय को माताओं निहारता है और पर्याय में लीन रहता है, और पर्याय में लीन होकर के उसके द्रव्य की दुर्गति हो जाती है। पर्याय में लीनता जो बनाई है वह कौन है? संदीप गांधी, हमें पता है, हमें सब ज्ञान है कि यह पर्याय आई है, यह पर्याय जाएगी, यह हमें ज्ञान है, लेकिन ऐसी समझ बुद्धि में क्यों नहीं आ रही? मनसुख लाल जी, ऐसी समझ बुद्धि में क्यों नहीं आ रही? क्योंकि दर्शन मोहिनी बैठा हुआ है। दर्शन मोहिनी का उदय जो है, जो व्यक्ति के ज्ञान को श्रद्धान में नहीं जाने देता। हितेश मुंगाणिया, दर्शन मोहिनी का काम क्या है? माताओं, इतने शांत क्या हो गए तुम लोग? दर्शन मोहिनी का काम क्या है? दर्शन मोहिनी का मात्र इतना सा काम है, कोई बड़ा काम नहीं करता। वह मात्र इतना सा काम करता है कि तुम्हें ज्ञान भी हो जाए लेकिन श्रद्धा नहीं होने देगा। और श्रद्धा नहीं होगी तो संसार में भटकना नहीं रुकेगा। हमें निमेश पंडित जी, हमें पता है, हमें ज्ञान है, हमें इसका भान हो चुका है कि हम इस संसार में त्रिकालिक नहीं रहेंगे। त्रिकालिक जो रहेगा गांधी जी, त्रिकालिक जो रहेगा वह जीव द्रव्य है, और कर्म जिसको बंद हो रहा है वह जीव द्रव्य को हो रहा है, और वह जीव द्रव्य का कर्म बंद। सुदीप भाई, क्या निकला था कर्म कांड में? अंता कोड़ा कोड़ी के नीचे नहीं जाएंगे, अंता कोड़ा कोड़ी के नीचे नहीं जाएंगे। छठवें गुणस्थान तक अंता कोड़ा कोड़ी से नीचे नहीं जाएंगे। श्रावक हो, देशवृत्ति हो, कितने ही अच्छे भाव कर ले, लेकिन एक एक समय में अंता कोड़ा कोड़ी का बंद होना ही है। अंता कोड़ा कोड़ी नहीं, अंता कोड़ा कोड़ी सागर। माताओं, भान है इस चीज का भान है। क्या बोला हमने? देशव्रती जीव, सम्यक दृष्टि जीव भी कितने अच्छे भाव कर ले, तब भी उसको अंता कोटा कोटि सागर का बंध करना ही करना है। और हम मस्त हैं, अच्छे क्या, ना अच्छे का विवेक है ना बुरे का विवेक है, हमारी क्या गति होगी? श्री भाई, समझो इस गहरे तत्व के गहरे रहस्य को समझो। एक एक समय में कितने कर्म बंद गांधी जी? कोटा कोटि सागर के 1 करोड़ में 1 करोड़ का गुणा करो, जो संख्या आएगी वह 1 कोटा कोटि कहलाती है। और इतना मात्र नहीं, फिर उसके बाद उसमें सागर का गुणा कर दो। इतने कर्म हम एक एक समय में नादानी ना समझ के कारण उस दर्शन मोहिनी का उदय क्या कर रहा है? हितेश मुंगाणिया, क्या कर रहा दर्शन मोहिनी का उदय? कि तुम्हें ज्ञान भी हो गया कि एक एक समय में हम कोटा कोटि सागर के कर्म बांध रहे हैं, फिर भी ज्ञान होने के बाद वह तुम्हें श्रद्धा नहीं होने देगा। ऐसा वह तुम्हारी श्रद्धान को ऐसा मोहित करके रखेगा कि बेचारा जान के भी क्या बोलेगा? बोले वो तो धर्म की व्याख्या है। ऐसा तो लिखा ही है शास्त्रों में, समझ रहे ना? किसने बुलवाया है? हाँ,
ए? किसकी? वो तो उत्कृष्ट बंद है, दर्शन मोहिनी। अपन दर्शन मोहिनी की बात नहीं कर रहे हैं, अपन दर्शन मोहिनी क्या क्या करवाता है उसकी बात कर रहे हैं, ठीक है ना। दर्शन मोहिनी क्या क्या करवाता है, दर्शन मोहिनी का 70 कोड़ा कोड़ी का तो उसका स्वयं का बंद है, लेकिन वह निमित्त सबको बंद कराने में है। कोटा कोटि सागर का। माताओं, फुर्सत है कि नहीं है? फुर्सत है कि नहीं है? इतनी कितनी कोटा कोटि सागर की, कोटा कोटि सागर भोगने के लिए बोले माताओं, बोले मंदिर जाने की फुर्सत नहीं है, मंदिर जाने की फुर्सत नहीं है, जिनवाणी सुनने की फुर्सत नहीं है, 24 घंटे में एक भी मिनट नहीं है, और हमें कोटा कोटि सागर भोगने के लिए फुर्सत है। बेचारा कितना फुर्सती है, कितना फुर्सती है। पदम भाई, ससुराल जाने की फुर्सत है, ससुराल जाने की फुर्सत है, लेकिन मंदिर जाने की फुर्सत नहीं है। मंदिर के लिए तो दुकान चल रही, कौन श्रद्धान बनाए हैं? दर्शन मोहिनी का उदय है, सम्यक श्रद्धा नहीं हो पा रहा है। समझ लो माताओं, सम्यक श्रद्धा नहीं हो पा रहा है, और जो सम्यक श्रद्धा नहीं होने दे रहा है वही तो दर्शन मोहिनी है। आज तक गांधी जी, आज तक एक भी द्रव्य उत्पन्न नहीं हुआ, और आज तक एक भी द्रव्य नष्ट नहीं हुआ। हाँ, 3 मूर्ता पड़ी हुई। 3 मूर्ता तो बहुत स्थूल चीज है, 3 मूर्ता तो फिर भी हमें दिखती है। जो अमूर्ता पड़ी हुई है ना, सूक्ष्म रूप से, उसका तो टटोला भी नहीं, भान भी नहीं आज तक। सूक्ष्म रूप से, स्थूल रूप से, स्थूल रूप से तो 25 दोष सम्यक दर्शन के हैं, लेकिन सूक्ष्म रूप से तो सम्यक दर्शन के असंख्यात दोष हैं। हुकावत जी, क्या सोच रहे तुम बैठे बैठे? क्या सोच रहे बैठे बैठे? हिसाब किताब लगा रहे उसमें? उसमें नहीं आएगा। तुम्हारे मोबाइल हो चाहे लैपटॉप हो, किसी के भी बस की बात नहीं कर्मों का हिसाब किताब लगा सके। वह हिसाब किताब तो कर्म ही लगाता है, और जैसा हिसाब किताब होता है उसे तुम्हें दे देता कि ले पकड़ो जी है तुम्हारा। बस उसका तोड़ निचोड़ है, समझ रहे? उसका तोड़ निचोड़ है, उसको पहले जानना पड़ेगा वीरेंद्र भाई। जानो क्या जानो कि आज तक एक भी द्रव्य उत्पन्न नहीं हुआ, आज तक एक भी द्रव्य नष्ट नहीं हुआ, मैं आज तक कभी भी उत्पन्न नहीं हुआ, और मेरा त्रिकाल में कभी नाश होगा नहीं। बेचारा उत्पन्न और नाश के चक्कर में ही भटक रहा है। जे उत्पन्न हो गया, आज मेरे घर में पुत्र उत्पन्न हो गया। माताओं, वह पुत्र उत्पन्न कर सको तुम्हारी शक्ति ही नहीं ऐसी। सुदीप भाई, तुमने पुत्र उत्पन्न किया? पुत्र उत्पन्न कर सको ऐसी तुम्हारे पास शक्ति ही नहीं है। हुकावत जी, आज तक किसी ने पुत्र उत्पन्न किया ही नहीं है। मैं तो मात्र पुत्र उत्पन्न करने के लिए निमित्त बन गया हूँ। वह पुत्र अनंत काल पहले भी था, आज भी है। बेचारे ने स्थान ही तो परिवर्तन किया है, उसको हमने उत्पन्न कहाँ किया? माताओं,
एक भी द्रव्य उत्पन्न नहीं होता, एक भी द्रव्य उत्पन्न नहीं होता। मात्र जगत में जो होता है वह स्थान का ही परिवर्तन होता है, और उस स्थान परिवर्तन में और आकार परिवर्तन में लिप्त होकर के और उस दर्शन मोहिनी को भोग रहे बेचारे। मैंने उत्पन्न किया, मनसुख लाल जी, मैंने पुत्र उत्पन्न किया, मैंने पुत्री उत्पन्न की, और बेचारा उस पुत्र पुत्री के राग में, पुत्र पुत्री के राग में पूरी पर्याय इस बेचारे की निकल गई, अपनी निज पर्याय को नहीं जान पाया, उसी में लीन होके रह गया। दर्शन मोहिनी का उदय है। हितेश मुंगाणिया, और सुनना, हितेश मुंगाणिया बोल रहा था, बोले महाराज जी दर्शन मोहिनी समझा दो हमें, तो दर्शन मोहिनी समझा दो। यही दर्शन मोहिनी माताओं, यही दर्शन सबसे बड़ा संसार का काम, सबसे बड़ा संसार में कोई संयोगी द्रव्य, संयोगी पर्याय है तो वह दर्शन मोहिनी है। प्रति समय माताओं, प्रति समय हमारी सहकारी है। जिस समय तत्व का बोध होना हो उस समय दर्शन मोहिनी आ जाती है, ऐसा नहीं है। और वहाँ वह भ्रम पैदा करके और चली जाती है, और तुम घूमते रहते हो, संसार में भटकते रहते हो। समझने की कोशिश भी की, आज तक समझने की कोशिश भी की, लेकिन उस मिट्टी के जैसे धर्म सभा में बैठे, धर्म की वाणी पड़ी, थोड़े से गीले हो गए, लेकिन उस मिथ्यात ने दर्शन मोहिनी जैसे ही जोर लगाया और बाहर जाके धूप निकली, विषयों की धूप निकली, फिर से कठोर हो गया। बहुत बड़ा संयोग है, बहुत बड़ा संयोग है दर्शन मोहिनी का। हितेश मुंगाणिया, बहुत बड़ा, और हमें तो खास करके ज़्यादा समझने की आवश्यकता है, क्योंकि पंचम काल में यदि उदय होता है तो सम्यक मिथ्यात का ही उदय होता है। सम्यक प्रकृति ही उदय में आती है। सम्यक प्रकृति का क्षय पंचम काल में होता नहीं, और सम्यक प्रकृति जो है, सम्यक प्रकृति जो है वह मिथ्यात का ही पुत्र है, मिथ्यात का ही पुत्र है, मिथ्यात का ही पुत्र है। मनसुख लाल जी, तुम कितने ही शुद्ध हो जाओ, कितनी भावना भालो, कितना तुम्हें सम्यक दर्शन हो जाए, लेकिन वह शत्रु का ही पुत्र तुम्हारे यहाँ है, शत्रु का ही पुत्र तुम्हारे यहाँ। कितने ही पालो, कितने ही पालो। संदीप भाई, शत्रु के पुत्र को तुम कितने ही अच्छे से पालना, कितने ही अच्छे से उसको खिलाना, कितना उसका पालन पोषण करना, लेकिन आखिर में है तो शत्रु का ही पुत्र, और वह जब वक्त आएगा तो तरफदारी करेगा शत्रु की ही। इसलिए सम्यक मिथ्यात, सम्यक प्रकृति माताओं, सम्यक प्रकृति का भी उदय आ जाए पंचम काल में, सम्यक प्रकृति का भी उदय आ जाए, तब भी वह है तो मिथ्यात शत्रु का ही पुत्र। उसमें चल मल अगाड़ दोष लगते ही रहेंगे, और वह चल जोग ऐसा लगेगा, ऐसा चल दोष लगेगा कि वह कब तुम्हारी सम्यक प्रकृति को चलायमान कर दे तुम्हें पता नहीं चलेगा। निमेश पंडित जी, हम धर्म में बैठे रहते हैं, स्वाध्याय में बैठे रहते हैं, मंदिर में बैठे रहते हैं, और वह एक समय की पर्याय कब चलायमान हो जाए नहीं पकड़ पाते उसको, और कब सम्यक से मिथ्यात में चले जाएं। संदीप गांधी, तुम्हारी ही कथा है जे, तुम्हारी ही कथा है जे, दूसरे की नहीं है। तुम्हारी ही कथा है कि धर्म सुना, धर्म सुन के खूब आनंद आया, और घर पे गए सो बोले क्या अजित भाई नींद आ गई? देखो, नींद आनी नहीं चाहिए, नींद तो उड़ जानी चाहिए, और नहीं उड़ रही नींद तो समझ लो कि अभी निविड़ कर्म,
अथियड़ंता जीवे जेम ना पत्तो तसार परिणामो भाव कलंक चुपौरा निगोद वासम न मुंचंती। भाव कलंक चुपौरा, भाव कलंक की ऐसी प्रचुरता है, ऐसी प्रचुरता है कि वह बेचारा तत्व अंदर में जा ही नहीं पाता है। ऐसी भाव कलंक की प्रचुरता है, भाव कलंक की प्रचुरता है। हितेश मुंगाणिया उस दर्शन मोहिनी का काम ही मात्र इतना सा है। कितना? दर्शन मोहिनी का काम ही मात्र इतना सा है कि वह तुम्हारी समझ को ना समझ बना दे, बस। वह कुछ नहीं करती माताओं, कुछ नहीं करती माताओं। मात्र तुम जो समझ रहे हो ना, उसको, तुम्हारी समझ को ना समझ बनाना ही उसका काम है। इसलिए सम्यक दृष्टि और मिथ्या दृष्टि, इन दोनों की समझ 14 नंबर गाथा देख लो अजित भाई मुंगाणिया। अजित भाई मुंगाणी लालावत, सुनो अजित भाई लालावत, देखो ना 14 नंबर गाथा में क्या बोला है भगवान। एवमयम कर्म कृतई भावरसाहितोपयोक्तेवा प्रतिभाति वालिशाना प्रतिभासा साएव खलु भव बीजम। खलु भव बीजम, खलु भव बीजम। मनसुखलाल जी देखो उसमें खलु भव बीजम, ये संसार का बीज है, संसार का बीज है माताओं। इतना छोटा सा बीज, कितना ही छोटा बीज हो, बीज को मत देखो, उसकी शक्ति को देखो, बीज को मत देखो। कीर्तेश भाई, बीज को मत देखो कि बड़ा बीज होगा तो बड़ा पेड़ होगा, छोटा बीज होगा तो छोटा बीज होगा, पेड़ होगा। सुदीप भाई ऐसे ही होगा ना? नहीं होगा ऐसा। कैसा होगा? माताओं, बट का बीज देखा कभी? बट का बीज नहीं देखा। बट का बीज, बट का बीज गांधी जी इतना छोटा, इतना छोटा कि एक सामान्य व्यक्ति को बिना चश्मा लगाए ना देखे। इतना महीन बारीक बट का बीज, वह महीन बारीक बट का बीज जब योग खेत में जाता है, इतना विशाल रूप ले लेता है कि संसार का कोई सबसे बड़ा कोई पेड़ है तो वह बट का बीज, बट का पेड़ है। बट के पेड़ के सामने कोई भी पेड़ नहीं लगता माताओं। उस बट के बीज ने, इतने से बीज ने, इतने से बीज ने बड़ी बड़ी चट्टानों को फाड़ के दो कर दिया। इतने से बीज ने, अजित भाई, इतने से बीज ने बड़े बड़े खंडर देखना, पुराने मंदिर देखना, जहाँ कोई नहीं रहता, ना भगवान है, मात्र मंदिर बना हुआ है। वह मंदिर भी गिर कर के दो हो गया। किसने गिरा दिया? उस बट के बीज ने, उस बट के बीज ने माताओं। कौए ने बट का फल खाया और कौए ने बट का फल खा के पेट में चला गया, लेकिन पेट में जाने के बाद भी उसकी शक्ति नष्ट नहीं हुई। अभी भी उसकी शक्ति पूर्ण है। और वही पक्षी जाकर के बैठा कहाँ? उस मंदिर के शिखर के ऊपर, और उसने वहाँ बीट कर दी और वह बीज पुनः निकल के आ गया, और पुनः निकल के आ गया। उसने शक्ति अपनी ऐसी ताकतवर की कि वह वहाँ पर जम गया, और जम करके उसने बड़े बड़े महलों को, बड़े बड़े महलों को, बड़े बड़े महलों को, सुन लो मनसुख लाल जी जोधावत, ये जोधावत है ना, कौन है? अच्छा, बदामी लाल जी जोधावत। सुन लो जरा, सुन लो जरा। उस बट के बीज ने बड़े बड़े राजाओं के महल को धराशाही कर दिया। कौन सा बीज? इतना
वो भी हो जाएगा, बिल्कुल टेंशन नहीं करो। बदामी लाल जी तुम इतने ही थे, पैदा हुए थे तो इतने ही थे, समझो। बदामी लाल जी जब तुम पैदा हुए थे तो कैसे थे? क्या हो रहा है? नहीं है पता? तो जब देखो ऐसे जो निमेश पंडित जी बैठे ना, निमेश पंडित, देखो इनको, देखो तो एक बार, देख लिया ना। तो तुम जब 20 साल 25 साल के थे तो ऐसे थे कि नहीं थे? थे ना ऐसे। अब कैसे हो गए? देखते चलो। अब बोले बदामी लाल जी, अब ना चलते बनता है, ना आँखों से दिखता है, ना कानों से सुनाई देता है, और ना बैठ पाते हैं, ना उठ पाते हैं। कोई समय ऐसा था निमेश पंडित जी कि वो भी तुम्हारे जैसे कूदते थे। गए, चले गए, बदामी लाल जी चले गए, और कुछ दिन बाद जो ढांचा बचा है ना, ये भी चला जाएगा। जब तुम्हारा शरीर बदामी लाल जी, तुमने अपने शरीर में तेल नहीं लगाया था क्या? आज नहीं बोल रहे। जब तुम निमेश पंडित के जैसे थे तो तुम तेल लगा के नहीं इतराते थे कि हमारे बाल देखो कितने काले हैं? खूब मनसुख लाल जी खूब तेल लगाया। ऐसा नहीं पीका भर भर के तेल लगाया, टीन भर भर के तेल लगाया, फिर भी वह पर्याय चली गई। ऐसे जो तुमने नया बना लिया ना, आज भले वो चमक रहा हो, लेकिन एक दिन वो भी नीचे गिर जाएगा, पक्की मानना जी। अजित भाई तुम समझाते नहीं इनको, बदामी लाल जी को? कौन? बदामी लाल जी। बदामी लाल जी नहीं बचेगा, पक्का कर लो। तुम कितने ही महल पे महल बना के रख लो, वह 4 दिन के हैं, 4 दिन पर वह सब महल ढल जाएंगे, क्योंकि वह था नहीं। वह तो पुद्गल पूर्व में था, सो पुद्गल ही बचेगा। जो था वही बचेगा, जो आया है वह नहीं बचेगा। ऐसा अकाट श्रद्धान हो, तब दर्शन मोहिनी का उपशम 6 उपशम हो। कहने मात्र के लिए नहीं श्रीपाल जी, कहने मात्र के लिए नहीं, वचनों में मात्र नहीं, ऐसा अंदर में कूट कूट के श्रद्धान भर जाए कि जो था वही बचेगा, जो आया है वो नहीं बचेगा। ऐसा अकाट श्रद्धान हो जाए, भानु प्रताप जी, घर में मेहमान आ जाते हैं, तो कैसा श्रद्धान होता उनके ऊपर? बोलो ना। 1-2 दिन में आए हैं, 1-2 दिन में चले जाएंगे, और चले ही जाएंगे। उनको पकड़ के हम नहीं बैठते। क्यों? क्योंकि वह मेहमान है, आया है, वह जाएगा। उसके भरोसे ना हम किसी काम को छोड़ते हैं, और ना उसके भरोसे बैठते किसी काम के लिए। वह तो मेहमान है कीर्तेश भाई, वह तो मेहमान है, आज आया है, कल अपने घर चला जाएगा। भानु प्रताप जी, ये भी मेहमान है, आज आया है, कल चला जाएगा। लेकिन जो शाश्वत है, मेरे यहाँ मेहमान आया है। हितेश मुंगाणिया, अनुभव करो, सुनो भर मात्र। देखो अजित भाई, तुम भले सोचो कि 10 मिनट महाराज जी प्रवचन करके छोड़ दें, हम नहीं छोड़ेंगे, हम बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे। क्यों? क्योंकि हमें अपना आनंद आता है। हम तुम्हें नहीं सुना रहे। तुम इस भूल में मत रहना निमेश पंडित जी कि जी महाराज जी हमें प्रवचन सुना रहे। हितेश बोल रहा था, बोले महाराज जी थोड़ा सरल बोल दो। हितेश भाई
मैं कुछ बोलता ही नहीं हूँ, मैं कुछ बोलता ही नहीं हूँ। यह पुद्गल परगणाओं का परिणमन है। जैसी उनकी योग्यता होती है वह वैसी खिर जाती हैं। मुझे स्वयं पता नहीं कि मैं क्या बोलूँगा। और अभी 1 घंटे बाद पूछना क्या बोला था महाराज जी, मुझे स्वयं पता नहीं कि क्या बोला था। उस समय की उन पुद्गल परगणाओं की जैसी योग्यता होती है वह वैसी खिर जाती हैं। ना मुझे पहले पता कि क्या बोलना है, ना बाद में पता कि क्या बोला था। मुझे तो अंदर का आनंद आता है, इसलिए मैं बोलता जाता हूँ। मनसुख लाल जी, मैं तुम्हें नहीं सुनाता, तुम्हारा तो मात्र आसरा सहारा लेता हूँ नाम का। मैं अपने आप को सुनाता हूँ, अपने आप को सुनाता हूँ, और अपने आप को सुनाने से मुझे आनंद आता है, इसलिए मैं 10 मिनट में नहीं छोड़ता। अजित भाई, मैं अपने आप का आनंद लेता, तुम जानो, तुम्हारे मन में जो चल रहा हो वह तुम जानो। हमें तो अपनी आत्मा का आनंद आ रहा है। श्रीपाल जी, अपनी आत्मा का आनंद आ रहा है। मेहमान आया है। यह कौन आया है? मेहमान आया है। सम्यक दृष्टि को ऐसी श्रद्धा रहती है, ऐसी सम्यक दृष्टि की समझ रहती है। यह मेहमान आया है। इस मेहमान से यदि अच्छे से पेश आओगे, तुम्हारा लोक में अच्छा व्यवहार होगा, अच्छा व्यवहार होगा। और इसकी तुम यदि बदनामी कर दोगे, इसको अच्छे से पेश नहीं आओगे, सारे लोक में तुम्हारी बदनामी फैल जाएगी। हितेश मुंगानिया, ये मेहमान आया है। इस मेहमान से तुम जितना काम ले लोगे उतना तुम्हारा काम बन जाएगा। और इसकी समझ में यह तो मैं ही हूँ। अज्ञानी की समझ, माताओं, अज्ञानी की समझ वह बेचारा अज्ञानी जीवन भर उस मेहमान की ही खुशामद में निकाल देता है। उसका जीवन लखारस गया, बेकार गया। जीवन भर कीर्तेश भाई किसकी सेवा की? पार्सोलिया जी समझो, प्रवीण भाई, जीवन भर किसकी सेवा की? उस मेहमान की सेवा जिंदगी भर करते रहे। वह तो मेहमान आया था, आया है, चला जाएगा। तुम उस मेहमान के भरोसे बैठे रहे कि यह मेहमान मेरा भला कर देगा। वह तो आया है, चला जाएगा। श्रीपाल जी, मेहमान आया है और मेहमान चला जाएगा। उस मेहमान को मेहमान जानोगे तब तुम्हारी सच्ची दृष्टि, और मेहमान को अपना मान लिया, मिथ्या दृष्टि। इस शरीर के भरोसे बैठे रहे, इस माताओं इस शरीर को ही सजाने में पूरी पर्याय निकाल दी। वह तो मेहमान आया है, चला जाएगा। अपने को नहीं सजा पाए मनसुख लाल जी, अपने परिणामों को नहीं सजा पाया, जिंदगी निकल गई। इस पर्याय रूपी मेहमान को ही सजाते रहे, इसको ही संभालते रहे, और इसको खाने पिलाने में, साज संभाल करने में पूरा समय व्यतीत हो गया। और अपना जो निजी घर का था। भानु प्रताप जी, जगत में बोलते कि नहीं बोलते? जगत में बेटे से बोलते कि नहीं बोलते कि मेहमान आ जाए और बेटा उन मेहमानों की खुशामद करने रहे और तुम्हें पूछे ही नहीं तो क्या बोलते हे बेटे, बोले समय पर घर के ही काम आएंगे। पिंटू भाई समझ लो जरा, समय पर घर के ही काम आएंगे। मेहमान काम नहीं आएगा, मित्र काम नहीं आएगा, पड़ोसी काम नहीं आएगा। जब विपदा का समय आएगा तो घर के ही काम आएंगे। ऐसे प्रभाव भाई, ना डॉक्टरी काम आएगी, ना मरीज काम आएंगे। ये तो सब पड़ोसी हैं, यह सब मेहमान आए हैं। इस निज चेतन आत्मा को सजा लो। माताओं,
मत जीवन को व्यर्थ में गवाओ, मत जीवन को व्यर्थ में गवाओ। इस पड़ोसी, इस मेहमान को सजाते संवारते संवारते पूरी पर्याय निकल जाएगी, निज नहीं संभल पाएगा। तो हितेश मुंगाणिया सम्यक दृष्टि को यथार्थ भान होता है कि यह पड़ोसी, वो कहता नहीं है, कहता नहीं है, ऐसा व्यवहार करता है। भानु प्रताप जी घर में मेहमान आ जाएं तो उनसे क्या कहते? तुम तो मेहमान आए हो, तुम तो मेहमान आए हो, तुम तो चले जाओगे। कहते हैं वैसे? नहीं कहते, नहीं कहते। मुंगाणिया समझ लेना अच्छे से, दर्शन मोहिनी। घर में मेहमान आ जाएं, घर में मेहमान आ जाएं तो मेहमान की खूब खुशामद करते हैं, खूब उनको खिलाते पिलाते हैं, लेकिन अंदर से ऐसा श्रद्धान रहता है, ये तो जाने वाला है, ये तो जाने वाला है बदामी लाल जी, यह तो जाने वाला है, इसका समय नज़दीक है, आज या कल में चला जाएगा, यह शाश्वत रहने वाला नहीं है। ऐसा अंदर में श्रद्धान रहता है तो ऐसे सम्यक दृष्टि जीव जो है उसको अंदर में श्रद्धान होता है। यह मेहमान आया है, इससे जितना काम हो इससे काम करवा लो, यह तो चला ही जाएगा, रहने वाला नहीं है। इस निमित्त से निज चैतन्य रूपी निमित्त यदि संभल जाए तो मेरा मेहमान से काम हो गया, और नहीं संभला तब भी चला जाएगा, और संभल गया तब भी चला जाएगा। प्रवीण भाई पारसवालिया जी, समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? नहीं आ रहा? कितना समझाएं? संदीप गांधी तुम्हें हम कितना समझाएं, तुम जा कर के करोगे वही काम जो करना है। बेचारा अभी जाएगा दुकान पे और निहारेगा उन आदिवासियों को, आ जाए कोई मेरी दुकान पर। संदीप गांधी जितना तुम उन आदिवासियों को निहारते हो इतना निज पूरी वासी को निहार लो ना, निज पूरी वासी को निहार लो। जो तुम्हारे अंदर में पूर्ण रूप से वास किया है वह तो आदिवासी हैं, आधा ही वास करेंगे। निमेश पंडित जी नहीं पच रहा, नहीं पच रहा। देखो बहुत गरिष्ठ है कीर्तेश भाई, गरिष्ठ है कि नहीं? गरिष्ठ है कि नहीं? बहुत ज़्यादा गरिष्ठ है। सम्यक दृष्टि जो होता है ना, इतना गरिष्ठ खाता है वो, प्रति समय इतना गरिष्ठ खाता है, प्रति समय इतना गरिष्ठ खाता है, तब उसकी निर्जरा सम्यक दृष्टि को जो है एक कोटा कोटि का भी कर्म का बंध नहीं होता। माताओं, सम्यक दृष्टि जीव को बंद होगा कर्म का तो अधिक से अधिक भी अंता कोटा कोटि का ही होगा, उससे ऊपर उसका बंद नहीं होगा। किसके बल पर वह बंद रखा? पर के बल पर, पुद्गल के बल पर नहीं। स्वयं का निर्णय हुआ है, स्वयं का भेद विज्ञान हुआ है, स्वयं की श्रद्धा मजबूत हुई है, और उस श्रद्धा के बल पर उसको बंध भी रुक गया है। ऐसा बंध करना पड़ेगा। हितेश मुंगाणिया 10 तो बज गए, 10 तो बज गए। समझो यह क्या है? पड़ोसी, यह मेहमान है। माताओं, क्या है? मेहमान है। मेहमान की कितनी खुशामद करो, कितना ही संभालो सजारो उसको तो जाना ही है। काम में तो घर के ही आएंगे, हुकावत जी समझ जाओ, काम में तो घर के ही आएंगे। मेहमान तुम्हारी विपत्ति के समय काम में आने वाला नहीं है। जब तक तुम्हारे घर में संपत्ति है, जब तक तुम्हारे घर में सुख सुविधा है, खूब मेहमान आएंगे। रजत भाई, खूब मेहमान आएंगे। जिस दिन घर की संपत्ति चली जाएगी, मेहमानों का आना भी बंद हो जाएगा।
एक भी मेहमान नहीं आएगा। माताओं सुनो, नीराबाई, नीराबाई नाम तुम्हारा, बीरेंद्र की अम्मा, सुनो बीरेंद्र की अम्मा, एक भी जब घर का बेटा काम में नहीं आता तो मेहमान क्या काम में आएगा? तभी तक बेटा काम देगा, तभी तक मेहमान काम देंगे। धनपाल जी, धनपाल नाम कि धनराज नाम, क्या नाम है? धनपाल जी, बेटा भी तभी तक काम देगा जब तक धन संपत्ति है, और धन संपत्ति चली जाएगी वह बेटा भी छोड़ के चला जाएगा। ऐसे ही यह मेहमान भी तुम्हारे पास तभी तक है जब तक तुम्हारे पास पुण्य की संपत्ति है। पुण्य की संपत्ति छीण होते यह मेहमान छोड़ के चला जाएगा, फिर बेचारे अकेले भटकते रहना, जगत में अकेले भटकते रहना, कोई काम में नहीं आने वाला। संदीप भाई, कर लो सम्यक दर्शन, कर लो सम्यक दर्शन, कोई भी काम में नहीं आने वाला है। इसलिए मेहमान आया है, मेहमान पर दृष्टि तो रखो, लेकिन मेहमान की तरह रखो। निज चैतन्य ही मैं हूँ, यह सारा पुद्गल मेहमान है, पुद्गल की देन है, पुद्गल की देन है, पुद्गल की पर्याय है। पुद्गल ने हमें किराए के लिए दिया है, किराए से दिया है, और आयु कर्म के निषेक प्रति समय वह किराए के रूप में हमसे ले रहा है, फ्री में नहीं है मेहमान। बदामी लाल जी, यह मेहमान फ्री में नहीं आया है, एक एक समय का किराया ले रहा है। जिस समय किराया नहीं दोगे उसी समय छोड़ के चल देगा। किसके भरोसे बैठे, किसके भरोसे बैठे? हुकावत जी, किसके भरोसे संसार में बैठे हो? बोलो। प्रति समय यह मेहमान तुम्हारा प्रति समय जा रहा है, जा रहा है, जा रहा है। जब तक है इसका सम्यक उपयोग कर लो। माताओं सुनो, वो कहाँ गई गाय वाली अम्मा? सुनो, गाय वाली अम्मा, घर में गाय है, घर में गाय है, दूध से भरी हुई है। यदि दूध निचोड़ लो तो तुम्हारे काम का, और नहीं निचोड़ोगे वह दूध नाश हो जाएगा, वह चली जाएगी। ऐसी यह पर्याय में शक्ति का रूप, यौवन का रूप विद्यमान है। इसका उपयोग कर लो, उपयोग कर लो। नहीं करोगे अजित भाई तब भी चला जाएगा, नाश हो जाएगा। हाथ में कुछ नहीं आएगा, हाथ में कुछ नहीं आएगा। जितना कर लोगे उतने ही काम में आएगा। इसलिए ज्ञानी की समझ, अज्ञानी की समझ, खलु भव बीजम, खलु भव बीजम। अजित भाई भूख लग रही, भूख लग रही? नहीं लग रही भूख? माताओं, जो भव्य जीव होता है, आसन्न भव्य जीव होता है, उसकी जिनवाणी सुन करके भूख समाप्त हो जाती है। और जो बेचारा भव्य जीव होता है, दूर भव्य होता है, उसको तो वही भोर रोटी की याद आती है। क्यों? क्योंकि अभी संसार बचा हुआ है, संसार बचा हुआ है। यदि जिनवाणी से प्यास मिटा लेगा, जिनवाणी से भूख मिटा लेगा, तो संसार में कैसे भटकेगा? अभी संसार में भटकना है, इसलिए वो रोटी पानी को ही देखता रहता है कि रोटी मिल जाए, पानी मिल जाए। लेकिन जो भव्य जीव होता है वह प्यासा होता है किसका? जिनवाणी का। खलु भव बीजम। माताओं देखो, उसमें बंद करके रख दी, बंद करके रख दी, ऐसे काम नहीं चलेगा। खलु भव बीजम, खलु भव बीजम, निश्चय रूप से भव का बीज है। कौन? निश्चय रूप से भव का बीज है। कौन? बलिशानाम, अज्ञानियों की समझ। निश्चय रूप से। हुकावत जी, ज्ञानी तो बनना ही पड़ेगा, ज्ञानी तो बनना ही पड़ेगा यदि संसार का अंत करना चाहते हो। क्योंकि आचार्य भगवान बोल रहे हैं कि जो अज्ञानी है, अज्ञानी है, अज्ञानी की समझ है,
वही संसार का कारण है। वह बेचारा अज्ञानी इस पड़ोसी के, इस मेहमान के भरोसे बैठा हुआ है। यह मेहमान ही मैं हूँ, मेरा ही मेहमान है, और उसी की खुशामद ज़िंदगी भर कर रहा है और रात लास्ट में चला जाएगा। ये अज्ञानी की समझ है। और ज्ञानी की समझ जो है, उस मेहमान के साथ में रहते हुए भी यह मेहमान आया है ऐसा प्रति समय सोचता है। मेहमान आया है पिंटू भाई, मेहमान आया है, उसको एक ना एक दिन जाना है। कीर्तेश भाई आया समझ में। दर्शन मोहिनी का उदय और उपशम कितना महान अंतर है कि वह इसको मेहमान जान के काम करता है तो इसको सजाने संवारने में अपना समय व्यस्त नहीं करता है। और जो मिथ्या दृष्टि होता है वह बेचारा मेहमान को ही सजाता संवारता रहता है और निज की दुर्गति हो जाती है। यदि निज की सुगति करना चाहते हो प्रभु डॉक्टर, तो डॉक्टरी भी मेहमान है। मेरा निज चैतन्य आत्मा ज्ञानानंद टंकोत की ज्ञायक स्वभावी, सर्वज्ञ स्वभावी, केवल ज्ञान स्वभावी, केवल दर्शन स्वभावी जो मैं हूँ वह मेरा आत्मा है, वही मैं हूँ। और सारी दृष्टि पर है, उसकी प्रति समय ऐसी दृष्टि रहती है और वह कर्मों से छूटा रहता है। बोले शांतिनाथ भगवान की।